ओम शांति। आज 7 मार्च 2022 के साकार ईश्वरीय महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने श्रीमत का महत्व बताया। बाबा की श्रीमत सबसे न्यारी प्यारी है। गाते हैं ईश्वर की गतमत न्यारी। इस संगम युग पर शिव बाबा स्वयं आकर ईश्वरीय मत देते हैं, जिस मत पर चलने से हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। कोई दूसरों की मत पे चलते हैं, रावण की मत पर चलते हैं। बाबा ने कहा माया रावण की मत भी बड़ी मोहिनी है, बुद्धि को विचलित कर देती है। कारणी अकारणी अगर कोई रावण की मत पर चलते हैं तो माया गिरा देती है। बहुत सावधान रहना है कि हमें बाबा की श्रीमत पे चलना है। ये युद्ध स्थल है, माया भिन्न भिन्न रूपों में आती रहेगी। जो श्रीमत पर चलते हैं उनकी जीत होती है, जो रावण की मत पर चलते हैं उनकी हार होती है। जितना बाबा को याद करते हो उतना सुख मिलता है। गाया जाता है सिमर सिमर सुख पाओ। बाबा की महिमा अपरंपार है। बाबा ऊंचे से ऊंचा है। बाबा सूर्यवंशी का मालिक बनाते हैं। नंबर 1 वर्षा है कि हम सूर्यवंशी के मालिक बन जाएं, माला के मणके बन जाएं। वही माला के मणके बनेंगे जो पूरी रीति श्रीमत पे चलेंगे। सिमरणी का मणका बनने के लिए एक बाप को याद करना है और उनकी मत पे चलना है। जन्म जन्मांतर रावण की मत पर, माया की मत पर चलते आए। अब जो श्रीमत मिल रही है, इसी का ही श्रीमत भगवत गीता ये गाया हुआ है। बहुत सुंदर बात बाबा समझा रहे हैं। आपको सिर्फ बाबा बाबा रटना नहीं, कहना नहीं, बल्कि दिल से बाबा को याद करना है। देह को भूल जाओ, देहधारियों को भूल जाओ, अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करो तो विक्रम में नाश होंगे। साथ साथ बाबा का संदेश सबको देना है। शिव के मंदिर में जाकर शिव का परिचय सबको दो। हर एक का संबंध बाबा से जुड़े और बाबा को याद करें। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल बाबा के शब्दों में। बाबा ने कहा मीठे बच्चे सिमर सिमर सुख पाओ। बाप का सिमरण करो तो तन के कलह कलेश मिट जाएंगे, तुम निरोगी बन जाएंगे। बाप का सिमरण करो तो तन के कलह कलेश मिट जाएंगे, तुम निरोगी बन जाएंगे। क्वेश्चन है, इस समय तुम बच्चे युद्ध स्थल पर हो। जीत व हार का आधार क्या है? आप अभी युद्ध स्थल पे हो। जीत व हार का आधार क्या है? श्रीमत पर चलने से जीत होती है। अपनी मत व दूसरों की मत पर चलने से हार होती है। एक तरफ है रावण मत वाले, दूसरी तरफ है राम मत वाले। बाबा कहते बच्चे रावण ने तुम्हें बहुत सताया, अब तुम मेरे से बुद्धि योग लगाओ तो विश्व के मालिक बन जाएंगे। अगर कारणे अकारणे अपनी मत पर चले या खिटपिट में आए, पढ़ाई छोड़ी तो माया मुंह फेर देगी, हार खा लेंगे। इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहना है। गीता देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। ओम शांति। इंसान को कितना बदलना होता है ये सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे जान सकते हो। मनुष्य कितना ऊंचे से ऊंचा जा सकता है, फिर वही मनुष्य कितना नीचे से नीचे चला जाता है। मनुष्य सत्युगी सतो प्रधान विश्व का मालिक बन सकते हैं और मनुष्य ही तमो प्रधान वर्थ नाट्य पैनी बन जाते हैं। मनुष्य ही स्वर्ग के मालिक भी बन जाते हैं, कोड़ी तुल्य भी बन जाते हैं। सब कुछ तुमने जाना है बेहद बाप के द्वारा। एक ही पतित पावन सदगति दाता है, वही पावन बनाते हैं, रावण पतित बनाते हैं। फिर परम पिता परमात्मा आकर कितना ऊंच बनाते हैं। तब गाया जाता ईश्वर की गतमत न्यारी है, उसकी महिमा सबसे न्यारी है। बाप की महिमा अपरंपार है, उस जैसी मत और किसी की होती नहीं। शिव बाबा जैसी मत श्रीमत किसी की होती नहीं।
उसे कहा जाता श्रीमद् भगवत। मत तो सबकी होती है, बैरिस्टर की मत, सर्जन की मत, धोबी की मत, सन्यासी उदासियों की मत, फिर भी गाया जाता हे ईश्वर तुमरी गतमत सबसे न्यारी। परम पिता परमात्मा ही ऊंच ते ऊंच, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। ये कोई मनुष्य व देवता की मत नहीं है। जो श्रीमत है वो परम पिता परमात्मा की मत है, किसी मनुष्य व देवता की मत नहीं। तुम्हारे में भी जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं वो इस बात को समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। वो जानते हैं कि बाबा की श्रीमत से हम कितना श्रेष्ठ बनते हैं। बाबा लवफुल, पीसफुल है, हर बात में फुल है, तो तुम्हें भी फुल वर्षा बाप से लेना है। हर बात में वो फुल है, तुम्हें भी फुल वर्षा बाप से लेना है। फुल वर्षा क्या है? नंबर 1 विश्व का मालिक बनना। कम से कम सूर्यवंशी माला में तो पिरो जाएं। हम ही पूज्य थे, हम ही पुजारी बने। सारी दुनिया उनकी माला फेरती है। सिमरनी जरूर सिमरते हैं, परंतु सिमरनी का अर्थ कुछ नहीं जानते। कहते सिमर सिमर सुख पाओ, अर्थात एक को ही सिमरण करो। फिर ये लोग सबको क्यों सिमरते हैं? बाबा कहते सबको नहीं सिमरो, सिर्फ मुझ एक को ही सिमरो। मुझ बाप को खूब याद करो। मुझे याद करते करते तुम मेरे पास पहुंच जाएंगे। मैं डायरेक्शन देता हूँ, गृहस्थ व्यवहार में रहकर सिर्फ मुझे याद करो। अटेंशन देंगे, घर गृहस्थ में रहना है, कार्य करना है, सिर्फ एक बाबा को याद करो। कितना सहज उपाय है। कहते सिमर सिमर सुख पाओ, अर्थात जीवन मुक्ति पद पाओ। कलह कलेश मिटे सब तन के, वहाँ तुम्हारे शरीर को कोई भी रोग नहीं होता। सतयुग में निरोगी काया होती है। अब बाप तुम बच्चों को सम्मुख सुना रहे हैं, तुम सुनकर औरों को सुनाते हो। सबसे अच्छा ये टेप रिकॉर्ड सुनाता है, जरा भी मिस नहीं करेंगे। बाकी एक्सप्रेशंस को तो देख नहीं सकते। पहले के समय में टेप रिकॉर्ड ही चलाते थे, कैसेट चलाते थे। बाबा ने कहा जैसे टेप रिकॉर्ड में रिकॉर्ड तो हो जाता है, लेकिन जो एक्सप्रेशंस हैं वो तो समझ में नहीं आते। जब हम वीडियो देखते हैं या सम्मुख देखते हैं तो हमें एक्सप्रेशन समझ में आते हैं। जब चैतन्य में बैठे होते तो अधिक समझ में आते हैं। बाबा कहते कि ये जो टेप मशीन है इसमें हाव भाव तो नहीं देख सकते, बुद्धि से समझेंगे। बाबा ऐसे ऐसे समझाते होंगे। ये टेप मशीन खजाने की खान है। मनुष्य तो शास्त्रों का दान करते हैं, गीता छपाकर दान करते हैं। ये टेप कितनी वंडरफुल चीज़ है, जरा नाजुक है, इसलिए संभाल से चलानी पड़ती है। ये हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी जो सेवा केंद्र हैं, ये हॉस्पिटल भी हैं, यूनिवर्सिटी भी हैं। सबको हेल्थ वेल्थ का वर्षा दे सकते हैं। मुरली से सब कुछ मिलता है, परंतु माया मोहिनी ऐसी है जो सब कुछ भुला देती है। या रावण मोहित करते हैं या राम मोहित करते हैं। राम एक बार मोहित करते, रावण ने तो आधा कल्प से खींचते खींचते एकदम मिट्टी पलीट कर दी। यहाँ हर चीज़ तमो प्रधान है। रावण ने मतलब 5 विकारों ने तो गिरा दिया, एकदम मिट्टी पलीत कर दी। हर चीज़ तमो प्रधान है। 5 तत्व भी तमो प्रधान है। सतयुग में 5 तत्व भी सतो प्रधान होंगे। कितनी बड़ी भारी आमदनी है, लेते कौन है? कोचों में कोई। बंदर बुद्धि को मंदिर बुद्धि बनाने में कितनी मेहनत लगती है। सारी दुनिया वैशाल्य बन गई, फिर मैं आकर शिवालय बनाता हूँ। शिव बाबा आते हैं, शिवालय बनाते हैं। भारत शिवालय था, अब रावण ने वैशाल्य बनाया। आधा आधा समय है। बाबा कहते बच्चे खूब सर्विस करो। वो लोग तो कहने मात्र कह देते पतित पावन आओ, परंतु उसे जानते नहीं। अनेक मत मतांतर हैं। भगवान खुद कहते ये भ्रष्टाचारी दुनिया है। मनुष्य भ्रष्ट बनते हैं विश्व से। काम महाशत्रु है, वहाँ ये विकार होते नहीं। ये भारत मोस्ट बिलव्ड बाप का बर्थ प्लेस है। रावण जो दुश्मन है उसको जलाते हैं। इस देवियों के चित्र बनाए पूजा कर फिर डुबोते हैं। ये सब है अंधश्रद्धा। पादरी लोग भी ऐसी बातें सुनकर बहुतों को कन्वर्ट करते हैं। है तो ड्रामा की भावी, परंतु यह बातें बहुत करते हैं। इस समय सारी दुनिया में रावण राज्य है। पूरी दुनिया में 5 विकारों का राज्य है। इस समय है सब रावण की छी मत पर। परम पिता परमात्मा पतित पावन जिसकी सबसे जास्ती महिमा है, उन्हें सर्वव्यापी कह दिया। मनुष्य का और कोई दुश्मन नहीं।
माया से ही मनुष्य पीड़ित है, माया से ही मनुष्य पीड़ित है। उनसे तो एक बाप ही आके छुड़ाते और कोई छुड़ा ना सके। शरण पड़ी मैं तेरे, प्रभु मेरी लाज रखो, ऐसा भी गीत है। अब तुम्हें रावण से बचाते। रावण ने कितना सताया। बाबा कहते एक रावण ले जाता है दूसरी तरफ, और बाप कहते हैं एक तरफ मेरी मत पे चलो, रावण कहता है मेरी मत पे चलो। बाप कहते हैं मेरी मत पर चलो, रावण भुला देता है। बाबा आते हैं विश्व का मालिक बनाने, ब्लड से भी लिख कर देते हैं, फिर भी माया भुलाकर मुख मोड़ देती। ये सारी बुद्धि की बात है। बाबा कहते बच्चे वापस चलना है, इसलिए मुझे याद करो। अब वापस घर चलना है, इसलिए मुझे याद करो तो ऊंच पद पाएंगे। बाबा कहते बच्चे श्रीमत को कभी नहीं भूलना, परंतु कारणे अकारणे अपनी मत पर या रावण की खिटपिट से बाप को छोड़ देते हैं। इसे कहते हैं युद्ध स्थल। एक तरफ है रावण की मत, दूसरी तरफ है राम की मत। अरे तुम भगवान से स्वर्ग का वर्षा लो ना, इतने सब ले रहे हैं, क्या ये मूर्ख हैं? तुम भी भगवान की संतान हो, तुम भी वर्षा लो। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं। ऐसे नहीं कि विष्णु द्वारा देवता रचे, ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी रची। कहते तो बरोबर ठीक है, विष्णु की राजधानी में हम राज्य लेंगे। बैठे बैठे गुम हो जाते, कारणे अकारणे मतभेद में आ जाते, चलते चलते मतभेद में आ जाते। कोई बंधन पड़ा, कोई ने कुछ कहा तो भूल जाते। देखो ढेर बीके हैं, परम पिता परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं, अच्छी रीति पढ़ रहे हैं, परंतु बाहर जाते तो भूल जाते हैं। माया भ्रष्ट बुद्धि बना देती। कितनी मेहनत की जाती समझाने के लिए। बच्चे घड़ी घड़ी धंधाधोरी से छुट्टी ले जाते हैं सर्विस पर, बच्चे छुट्टी लेके भी जाते हैं सेवा के लिए, सब पर रहम करना चाहते हैं, क्योंकि इन जैसा दुखी वर्त नाटे पैनी दुनिया में कोई है नहीं। सबका ये धन दौलत मिट्टी में मिल जाएगा, बाकी तुम्हारी है सच्ची कमाई। जो कुछ भी है विनाशी है, सब मिट्टी में मिल जाएगा। तुम हाथ भरतू करके जाएंगे, बाकी सब खाली हाथ जाएंगे। ये तो सब जानते विनाश होना है जरूर। सब कहते हैं ये वही महाभारत लड़ाई का समय है, सबको काल खा जाएगा, परंतु होना क्या है ये समझते नहीं। बाप खुद कहते मैं तुम सबको वापस ले जाने आया हूँ। मुझे काल महाकाल कहते हैं। मौत सामने खड़ा है, इसलिए तुम मेरी मत पे चलो और पद भी ऊंचा लो। मेरी मत पे चलो, पद भी ऊंचा लो। जीवन मुक्ति में ही पद है। मुक्ति में तो सब धर्म संस्थापक बैठ जाएंगे, वह भी पहले जब आएंगे तो सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते। ऊंच और नीच, बैगर और प्रिंस। भारत इस समय सबसे नीच पतित है, कल फिर पावन प्रिंस बनेगा। देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, इतना सुख और कोई धर्म में हो ना सके। तुम बच्चे सतयुग के मालिक थे, अब नरक के मालिक बने हो, फिर तुम फर्स्ट जन्म सतयुग में लेंगे। हम सो का अर्थ भी नहीं समझते। हम जीव आत्मा इस समय ब्राह्मण हैं, इनसे पहले शूद्र थे। कल हम सो देवता, फिर क्षत्रिय बनेंगे, फिर वैश्य शूद्र डायनेस्टी में आएंगे। अब हमारी चढ़ती कला है, सतयुग में ज्ञान नहीं रहेगा। इससे पहले हम उतरती कला में थे, बाबा चढ़ती कला में ले जाते हैं। परंतु किसी की बुद्धि में ज्ञान ठहरता नहीं, क्योंकि बुद्धियोग मेरे साथ नहीं है। क्यों नहीं ठहरता? क्योंकि बुद्धियोग बाबा के साथ नहीं है, इसलिए गोल्डन एज बर्तन बनता ही नहीं। बाबा कहते सिर्फ बाबा बाबा मुख से नहीं कहना, बाबा को अंदर में याद ऐसे करना है जो अंत मते सुगति हो जाए। बाबा को इतना याद करो, इतना याद करो कि अंत मते सुगति हो जाए। देह का भान छोड़ अपने को आत्मा समझो। जितना अपने को आत्मा समझेंगे, बाप को याद करेंगे, उतना विक्रम विनाश होंगे, और कोई उपाय ही नहीं। भगवान वाच तुम्हें सबको समझाना है, ये जो तुम यज्ञ तप दान करते हो, इनसे मेरे से नहीं मिल सकते हो। अब तुम तो एकदम पतित बन गए, एक भी मेरे पास नहीं आए हैं। नाटक में पिछाड़ी तक सब सेंटर्स को रहना है, नाटक में पिछाड़ी तक सब एक्टर्स को रहना है। जब नाटक पूरा होगा तब सबको वापस जाना है। आत्माएं वृद्धि को पाती रहती हैं, बीच से निकल नहीं सकती। स्थापना करने वाले ही यहाँ बैठे हैं। 84 जन्म लेने हैं, झाड़ को जड़जड़ीभूत अवस्था को पाना है।
ये बहुत अच्छी बातें हैं समझने की। बड़ा खबरदार भी रहना है कि माया कहीं धोखा न दे। बहुत खबरदार रहना है, माया कहीं धोखा न दे। अपना मुंह ऊपर में रखना है, खुशी से जाना है। मुर्दे का मुंह फेरते हैं ना, बाबा कहते हैं अपना मुंह स्वर्ग की तरफ रखो, लात नरक की तरफ। इसलिए श्री कृष्ण का ऐसा चित्र बनाया। श्याम सुंदर बनते हैं, तुम भी नंबर 1 गोरे बनते हो। तब कहते मनुष्य से देवता किए, करत न लागी वार। अर्थात कलयुग को सतयुग बनाना ये बाप का ही काम है। तुम बच्चे जानते हो हम श्रीमत पर विश्व का राज्य स्थापन करते हैं। इसमें आकर राज्य करेंगे, इसमें यज्ञ तप करने की दरकार नहीं। बाबा इन द्वारा जो मत देते हैं मुझे याद करो। अब राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें जो पद चाहिए वही लो। राजधानी स्थापन हो रही है, जो चाहिए वो पद लो। जैसे ये मम्मा अब ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, जाकर राज राजेश्वरी बनेगी। ये नॉलेज है ही राजयोग की। तो ऐसे कॉलेज में कितना अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। बाबा कहते हैं आज बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट सुनाता हूँ, इसलिए पूरा ध्यान रखो। मित्र संबंधियों का भी कल्याण करो। जिनकी तकदीर में होगा वह उठ पड़ेंगे। शिव के मंदिर में जाकर भाषण करो। शिव बाबा नरक को स्वर्ग बनाने आया, बहुत बनने के लिए आएंगे। तुम्हारी माया के साथ जबरदस्त लड़ाई है। अच्छे अच्छे बच्चों को आज नशा चढ़ता, कल गुम हो जाते। जानते हो पुरानी दुनिया खत्म होनी है। हम ये पुराना शरीर छोड़ नई दुनिया में जाकर पैर धरेंगे। ये देहली परिस्तान होगी। अब परिस्तान में जाने के लिए गुलगुल बनो, फूल बनो। परिस्तान में जाना है, स्वर्ग में जाना है तो गुलगुल बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है देह अभिमान को छोड़ बाबा को अंदर ही अंदर ऐसा याद करना है जो अंत मते सो गति हो जाए। बुद्धि को याद द्वारा गोल्डन एस्ट बनाना है। कभी भी मनमत या मत भेद में आकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। अपना मुख स्वर्ग की तरफ रखना है, नरक को भूल जाना है। अपना मुख स्वर्ग की तरफ रखना है, इस नरक को भूल जाना है। वरदान है सर्व प्राप्तियों को सामने रख श्रेष्ठ शान में रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। सर्व प्राप्तियों को सामने रख श्रेष्ठ शान में रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। हम सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हैं, ऊंचे से ऊंचे भगवान के बच्चे हैं। हम सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हैं, ऊंचे से ऊंचे भगवान के बच्चे हैं। ये शान सर्वश्रेष्ठ शान है। जो इस श्रेष्ठ शान की सीट पर रहते हैं वो कभी परेशान नहीं हो सकते। देवताई शान से भी ऊंचा ये ब्राह्मणों का शान है। सर्व प्राप्तियों के लिस्ट सामने रखो तो अपना श्रेष्ठ शान सदा स्मृति में रहेगा और यही गीत गाते रहेंगे, जो पाना था सो पा लिया, अब और क्या बाकी रहा। सर्व प्राप्तियों की स्मृति से मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति सहज बन जाएगी। प्राप्तियों की स्मृति रहेगी तो मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति सहज ही बन जाएगी। स्लोगन है योगी पवित्र जीवन ही सर्व प्राप्तियों का आधार है। योगी पवित्र जीवन सर्व प्राप्तियों का आधार है। आज हम अभ्यास करेंगे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा हूँ। चिंतन करें भ्रिकुटी में विराजमान मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। मुझे बाबा ने सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनाया है। सर्व प्राप्तियां मेरा वर्षा है।
बाबा ने मुझे ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से भरपूर किया है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। बाबा की अनंत किरणों को अपने में आता अनुभव करें। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।